नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर आपके लिए कोमा से संबंधित संपूर्ण नियम लेकर आया है, जहां पर आपको स्टेनोग्राफी हिंदी के अंदर कोमा कहां पर प्रयोग करना है और कहां पर नहीं, इसके बारे में पूरी विस्तार से उदाहरण सहित मैं जानकारी यहां पर दूंगा आपको। हिंदी स्टेनो के अंदर क्या होता है, 99% 90% चांस ये रहता है कि डिक्टेशन के अंदर कोमा नहीं बोले जाते हैं। वो आपको अपने मन से, अपने बुद्धि से लगाने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोमा आएगा और यहाँ पर नहीं। वो आपको अपने मन से लगाने होते हैं। अगर आप नहीं लगाते हो तो ज्यादातर एग्जाम के अंदर उसमें नंबर कट जाते हैं। आपकी मिस्टेक मानी जाती है, कहीं पर हाफ मानी जाती है तो कहीं पर फुल मानी जाती है, कहीं पर आधी गलती तो कहीं पर पूरी गलती। तो ये गलतियां दूर करने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक आराम से देखना और साथ में नोटबुक ले लो और जो जो नियम बताया जा रहा है वो नियम आप नोट करते रहो और अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसको अभ्यास करना, ताकि आपके ये कोमा का जो भी गलतियां आ रही है वो दूर हो जाए। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं कोमा के प्रथम नियम से। कोमा यानी अल्प विराम, जिसे अपन साधारण भाषा में कोमा बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कोमा का पहला नियम। जब भी दिनांक, कोई भी दिनांक हो, महीना हो, वर्ष हो, एक साथ लिखे जाते हो, मतलब तीनों चीज लिखी हुई होनी चाहिए, जहां पर दिनांक भी हो, महीना भी हो और वर्ष भी अंकित हो। तो महीने के बाद, किसके बाद, महीने के बाद अल्प विराम मतलब कोमा का प्रयोग होगा। जैसे जैसे ये 15 अगस्त, 15 अगस्त है, उसके बाद में अगस्त के बाद में ये कोमा आएगा, महीने के बाद में, महीने के बाद में कोमा। फिर 1947 को भारत आजाद हुआ था। अब देखो यहां पर पहला नियम क्या है कि भाई तीन चीज दी होनी चाहिए, जिसमें दिनांक भी हो और महीना भी हो और सन भी दिया हुआ हो। तो उसमें क्या होगा, दिन जो दिनांक होगी उससे बाद में नहीं कोमा आके महीने के बाद में कोमा आएगा, किंतु ध्यान रखना तीनों चीज आनी चाहिए, दिनांक, महीना और वर्ष। तो जनवरी, जैसे 26 जनवरी 1950 है, तो जनवरी के बाद में आपके कोमा लगेगा, जनवरी के बाद में यहां पर कोमा लगेगा। इससे पहले 26 जनवरी और 1950, तो 1950 है, तो इसके अंदर क्या होगा, अपन के जनवरी के बाद में कोमा लगेगा, यहां पर कोमा नहीं लगेगा। यहां पर अगर कोमा लगाते हो तो गलत है, कोमा लगेगा जनवरी के बाद में। नियम क्या है, तीनों चीज अंकित होनी चाहिए, दिनांक, महीना और वर्ष। ठीक है, ये था पहला नियम। अब आगे नियम, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है, जब सिर्फ दिनांक और महीना ही लिखा जाता हो तो अल्प विराम का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर दिनांक और महीना ही लिखा जाता है तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा कोमा का। अगर जैसे आ गया 2 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में गांधी जयंती मनाई जाती है, तो क्या मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इसमें आपके ये 2 अक्टूबर आया है, दिनांक आ गया और महीना आ गया, जबकि वर्ष नहीं आया, तो यहाँ पर इसके बाद में आपके कोमा प्रयोग नहीं होगा, ये बिना कोमा का सीधे ही वाक्य बनेगा। अगर यहाँ पर आ जाता 2 अक्टूबर 1945 या 1956, जो भी आगे डेट आ जाता 2000, तो आपके यहाँ पर अक्टूबर के बाद में कोमा आता है, जो पहले वाला नियम यहाँ पर लागू हो जाता है। इसी तरह दूसरा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो 5 जून आया है, तो महीना और दिनांक आया है, वर्ष नहीं आया, तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग नहीं होगा। ये दूसरा नियम है कि कोमा का प्रयोग नहीं होगा, जबकि पहला नियम क्या है, कोमा का प्रयोग होगा। यहाँ पर कोमा का प्रयोग होगा अगर तीनों चीज दी हुई है। आगे तीसरा नियम, जब सिर्फ महीना और वर्ष दे रखा हो, सिर्फ महीना और वर्ष दे रखा हो, तो अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वो तो था कि आपके दिनांक और महीना, और यहाँ पर है महीना और वर्ष,
अगर महीना और वर्ष भी है तो भी कोमा का प्रयोग नहीं होगा। तो नियम क्या है कि भाई तीनों चीज दी हुई होगी, महीना, दिनांक और वर्ष, तो कोमा प्रयोग होगा। और कहां पर होगा? वो होगा महीने के जस्ट बाद में। ठीक है। और इसके तीसरा नियम क्या है? अगर महीना आ गया, वर्ष आ गया और दिनांक नहीं है तो क्या होगा? कोमा का प्रयोग होगा ही नहीं। जैसे मई 2020 में संपूर्ण भारत में लॉकडाउन रहा था। क्या था? मई 2020 में लॉकडाउन था। तो देखो इसके अंदर महीना और वर्ष दे रखा है जबकि दिनांक नहीं है, तो इसमें अंदर तीनों चीजें नहीं है, इसलिए यहां पर भी कोमा का प्रयोग नहीं होगा। ये भी कोमा के प्रयोग के नहीं करने का एक नियम है कि यहां पर प्रयोग नहीं करना है। जैसे जनवरी 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्टेनोग्राफर परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें दो चीज दे रखी है, इसमें दिनांक नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर कहीं पर भी कोमा नहीं होता। अगर यहाँ पर आ जाता 18 जनवरी 2020 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्टेनोग्राफर परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, तो यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर 18 जनवरी के बाद में यहाँ पर कोमा आता, यहाँ पर आपके कोमा आ जाता। और ध्यान रखना, आप टाइपिंग करते हो अनुवाद के अंदर, स्टेनोग्राफी के अंदर जब अनुवाद करते हो तो वहां पर कोमा के बाद में जैसे कोमा लगाते हो तो कोमा से पहले स्पेस कभी नहीं आएगा। जैसे लिख दिया आपने जनवरी और उसके बाद में आपको लगाना है कोमा, कोमा लगाना है तो यहाँ पर एक स्पेस नहीं देना है आपको, यहाँ पर डायरेक्ट कोमा लगाना है। कोमा देने के बाद में आपको स्पेस लगाना है। ये टाइपिंग की चीजें हैं, बाद में आगे वीडियो के अंदर टाइम रहा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे देखो चौथा नियम क्या है? अगर लगातार दो या दो से अधिक दिनांक, महीनों के नाम अथवा वर्ष लिखे जाएं तो उन सभी के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। क्या बात बोल रहा है कि भाई दो से ज्यादा महीनों के नाम आ जाए या दिनांक आ जाए या वर्ष आ जाए तो वहां पर कोमा का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में भारत में शीत ऋतु का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दो से ज्यादा महीनों के नाम आ गए, तो दो से ज्यादा महीना का नाम आया तो यहाँ पर क्या होगा? प्रत्येक महीना के बाद में कोमा लगेगा। जैसे ये देखो आप, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, ये देखो नवंबर के बाद में कोमा लगा, दिसंबर के बाद में कोमा लगा, जनवरी और यहाँ पर और आ गया, और आया है। और किसका द्योतक है? ये कोमा का ही एक रूप है कि भाई यहाँ पर इसके बाद में ये चीज आएगी। तो क्या है? जब भी और आ जाए तो और से और या इत्यादि तथा कुछ भी आ जाए तो यहाँ पर कोमा नहीं लगेगा, यहाँ कोमा नहीं लगेगा। किंतु इससे पहले जो भी नाम आए, चाहे नाम हो चाहे महीने को नाम हो, तो वहां पर कोमा लगेगा। जैसे नवंबर, दिसंबर, नवंबर कोमा, दिसंबर कोमा, जनवरी और फरवरी माह में। अब यहाँ पर भी फरवरी माह आगे तो यहाँ पर आपको कोमा नहीं लगाना क्योंकि और के बाद में सिर्फ एक ही महीना है। अगर यहाँ पर फरवरी के बाद में दो चार महीने और आ जाते तो फिर कोमा का प्रयोग होता। ठीक है। आगे देखो, आगे दूसरा क्या है? जैसे दो या दो से अधिक वर्षों के नाम हो, जैसे वर्ष है, वर्ष 2018, यहाँ पर ये कोमा लगा हुआ है। फिर 2019 और 2020 तीन वर्षों के नाम है, तो यहाँ पर पहले महीने के पहले वर्ष के बाद में कोमा लगा, किंतु दूसरे के बाद में नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर और आ गया। तो आपको यहाँ पर दो या दो से अधिक वर्षों का जब एक ही लाइन के अंदर आए तो यहाँ पर क्या होगा? आपको कोमा लगाना है। कहां पर लगाना है? पहले महीने के दो या दो से अधिक महीने या वर्षों के बीच में कोमा लगाना है, किंतु और या तथा आ जाए उससे पहले और बाद में कोमा नहीं लगेगा, जहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में आगे देखो, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर दो से अधिक महीनों दिनांक आ गई जिसके अंदर महीना भी साथ में है, किंतु दो से अधिक है। अगर आता सिंपल आता कि भाई 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग नहीं होता है। किंतु अगर यहाँ पर आ गया
26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो यहाँ और आ गया तो यहाँ तो कॉमा लगेगा नहीं, किंतु यहाँ 15 अगस्त से पहले 26 जनवरी भी आया हुआ है, तो यहाँ दोनों के बीच में अंतर पैदा करने के लिए यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, जो यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये तो हो गया महीनों से संबंधित नियम। ये महीनों से संबंधित 4 नियम थे, दिनांक, वर्षों के संबंधित, जो आपको यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना, अपने कॉपी के अंदर नोट करना, और इसका जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास में लाओगे, 2-4 बार इसको रिवीजन करोगे, तो ये आपका नियम हमेशा के लिए परमानेंट आपको याद हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार कोई भी चीज एक बार करने से कभी नहीं होती है, आपको उसको बार बार रिवीजन तो करना पड़ेगा। आपको जैसे कोई भी चीज करते हो तो एक बार करने के बाद में उसका 1 या 2 बार और रिवीजन कर लेना, ताकि वो चीज हमेशा के लिए आपके पक्की हो जाए, आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। चलो आगे का नियम पढ़ते हैं। हिंदी में वाक्य में अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग से संबंधित नियम है। तो यहाँ पर क्या, कहाँ पर कॉमा प्रयोग होगा वो पढ़ते हैं हम। किसी वाक्य में एक साथ आए एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, श्याम, सोन और मोहन स्कूल जा रहे हैं। 2 या 2 से अधिक नाम आ गए तो यहाँ पर क्या हो गया, राम के बाद में कॉमा, श्याम के बाद में कॉमा, सोन। तो सोन के बाद में और आया है, इसलिए यहाँ पर नहीं तो इसके पहले कॉमा आएगा और नहीं तो बाद में आएगा। और मोहन स्कूल जा रहे हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के नाम हो, चाहे वस्तु के नाम हो, चाहे किसी भी स्थान के नाम हो, चाहे दिनांक हो, तो वहां पर उन सब में अलग भेद करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। और ये नियम क्या है कि भाई और या तथा आ जाए, इससे पहले तो नहीं आएगा, किंतु जैसे राम, श्याम लगातार नाम आ रहा है, सोन, तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर पैदा करने के लिए कॉमा लगेगा, फिर श्याम के बाद में कॉमा लगेगा, किंतु यहाँ सोन और मोहन के बीच में यहाँ कॉमा और आ गया, इसलिए कॉमा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो आगे, हाथ, पैर, मुंह, नाक और कान शरीर के ही अंग है, एक से अधिक अंग है, तो यहाँ पर क्या है, और आया है, इससे तो पहले यहाँ पे लगा नहीं है, किंतु यह हाथ, पैर और मुंह से पहले यहाँ पर आपको कॉमा का प्रयोग करना है। ये सेम ही नियम है। इसके बाद में ये देखो आगे वाला, ये उदाहरण सेम आ गया, बैग, कपड़े, जूते आदि। अब आदि आया है, यहाँ पर और था, यहाँ आदि आया है, आदि के पहले कभी कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पर कॉमा कभी नहीं लगेगा, और से पहले भी कभी कॉमा नहीं लगेगा। कॉमा कहाँ लगेगा, इन 3 या 4 जो नाम आएंगे उनके बीच में अंतर पैदा करने के लिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा। ये था आपका कि भाई वाक्य के अंदर नियम का पहला नियम। ठीक है, उसके बाद में अपन दूसरा नियम पढ़ते हैं। एक ही वाक्य में आए 2 या 2 से अधिक प्रकार के उपवाक्यों को अलग करने के लिए। ठीक है, कैसे, जैसे एक ही वाक्य है किंतु उसका उपवाक्य बनाया गया है। उपवाक्य यानी उस वाक्य का दूसरा अर्थ निकल रहा हो किंतु वाक्य उससे संबंधित हो। जैसे सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, ये क्या बोल रहा है, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाओ। मतलब 3 चीज बोली गई है आपको, यहाँ पर वाक्य पढ़ने पर भी आपको आराम से पता चलता है कि यहाँ पर 3 चीज बोली गई है। पहली है कि सुबह भाई जल्दी उठो, फिर है व्यायाम करो और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाओ। तो यहाँ पर क्या है, सुबह जल्दी उठो और व्यायाम करो, तो 2 चीज है, यहाँ पर और आना चाहिए या तथा आना चाहिए, वो उनका लोप हो गया, इसलिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा। और फिर है व्यायाम करो, और व्यायाम करो बाद में और आ गया, तो और के नहीं तो पहले और नहीं तो बाद में कॉमा का प्रयोग कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और ने यहाँ पे कॉमा का रूप धारण कर लिया है। आगे देखो, लक्ष्य की ओर देखो, आगे बढ़ो और लक्ष्य को प्राप्त करो। तो क्या है, यहाँ पर बताया है कि भाई लक्ष्य की ओर देखो और आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर और आना चाहिए था, और नहीं आके, इसलिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा। और लक्ष्य को प्राप्त करो, आगे की देखो, ये तो सिंपल नियम है, दो नंबर जो है आप सबको पता है। आगे देखो, राम की बात सुनकर वह क्रोधित हुआ, कॉमा, उसकी ओर आगे बढ़ा और उस पर बरस पड़ा। राम की बात सुनकर वह क्रोधित हुआ, क्रोधित होकर वो क्या, उसने क्या किया, आगे बढ़ा मतलब बात चेंज हो रही है, तो यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा, उपवाक्य आ गया। ठीक है,
उस पर बरस पड़ा। यहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए और का प्रयोग हो गया। अगर और नहीं आता तो यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होता। ठीक है, अब अगर दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। ये भी वही चीज है कि क्या होगा, वहां जो व्यक्ति खड़ा है वह मेरा मित्र है। वहां जो एक व्यक्ति है वो मेरा मित्र है। यहाँ पर क्या है, वाक्य चेंज हो रहा है, थोड़ा सा वाक्य में फर्क है कि भाई वहां व्यक्ति खड़ा है, जो क्या है, यहाँ पर जो का लोप हुआ है। तो जो विशेषता बताता है, जब भी जो आए तो वो किसी वाक्य की विशेषता बताता है, विशेषण के अंदर आता है हिंदी के नियम के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, वहां जो व्यक्ति खड़ा है वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पर जो है उसका लोप हुआ है, तो जो की जगह अपन ने क्या लगाया है, यहाँ पर कोमा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग होगा। दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए कोमा का प्रयोग होगा। ठीक है, व्यायाम एक शारीरिक क्रिया है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। यहाँ पर जो आ गया है, किंतु क्या है, वाक्य के अंदर दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं कि क्या है भाई, व्यायाम एक शारीरिक क्रिया है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो और क्रिया, जो पहले शरीर की क्रिया हो रही है उसको दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको कोमा का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे, कृपा करके आप बाहर जाएं ताकि, ताकि का प्रयोग हुआ है, हम शांति से अपनी पढ़ाई कर सकें। भाई दो चीज है कि आप बाहर जाओगे तो हम पढ़ाई करेंगे, आप बाहर जाओगे तो हम पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दो वाक्य है उनको जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोमा का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखो, नियम नंबर 4, जहां दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता हो, मतलब ताकि, यानी, ये वगैरह नहीं किया जाता हो, की का प्रयोग नहीं किया जाता हो, तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे रमेश ने कहा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, रमेश ने कहा की आना चाहिए। जो यहाँ पर की शब्द का लोप हुआ है, तो वह गणित में बहुत तेज है। रमेश ने कहा वह गणित में बहुत तेज है। तो रमेश ने कहा, यहाँ पर आना तो क्या चाहिए, की आना चाहिए, छोटी की आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, की ने आके यहाँ पर कोमा का प्रयोग होगा कि भाई वाक्य को जोड़ा जाएगा कोमा के द्वारा। तो अगर की नहीं आता है, इस प्रकार के जब भी वाक्य आए तो आपको यहाँ पर कोमा का प्रयोग करना। रमेश ने कहा वह गणित में बहुत तेज है, इसमें क्या है, यहाँ की शब्द के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। की शब्द होने पर वाक्य इस प्रकार होता, रमेश ने कहा कि वह गणित में बहुत तेज है। तो ये वाक्य इस प्रकार का होता है। अगर की का प्रयोग आ जाता है, अगर यहाँ पर की आ जाता, अगर यहाँ पर की आता, तो फिर क्या होता, यहाँ पर आपके कोमा का प्रयोग नहीं होता। जब की का लोप हुआ है तो यहाँ पर आपको कोमा लगाना है। देखो आगे, देखो, मैंने सोचा मैं स्टेनो के क्षेत्र में अधिक मेहनत करके एक सफल स्टेनोग्राफर बनूं। मैंने सोचा है कि, यहाँ पर की आना चाहिए लेकिन नहीं आया, तो यहाँ पर आपको कोमा का प्रयोग करना है। आगे देखो, उसने देखा उसका मित्र पढ़ाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उसने देखा कि उसका मित्र पढ़ाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, की का लोप हुआ है, की यहाँ से गायब है, इसलिए यहाँ पर आपको कोमा का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे वाला नियम, यदि एक वाक्य के बीच किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाला उपवाक्य आ जाए, क्या है कि भाई एक वाक्य के अंदर किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाला उपवाक्य यानी जो का प्रयोग आ जाए, तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे वह व्यक्ति जो अभी अंदर है वह मेरा रिश्तेदार है। तो यहाँ पर जो अभी अंदर है वाक्य में किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अंदर है वो मेरा रिश्तेदार है। तो यहाँ पर क्या है, वह व्यक्ति, तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो आया उससे पहले आपको कोमा का प्रयोग करना है। अंदर है, तो यहाँ पर भी वाक्य चेंज हो रहे हैं, दो उपवाक्य आगे, दो वाक्य जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोमा का प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए इस वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा, विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कोमा का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, हमारे देश की नदियां जो भारत की जीवन रेखा मानी जाती है, तो यहाँ पर क्या है, भारत की नदियां है जो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर आपको कोमा का प्रयोग करना है। दिन प्रतिदिन गंदी होती जा रही है, जो हमारे देश की जो नदियां है जीवन रेखा तो है, और एक और विशेषता क्या बताई जा रही है,
यहाँ पर कमी है कि भाई दिन प्रतिदिन वो गंदी होती जा रही है, उसके अंदर कचरा वगैरह फैल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमा का प्रयोग होगा। ठीक है, उस पेड़ पर जो पीपल का है, वह एक पेड़ है जो पीपल का है, मतलब विशेषता बता रहा है, तो पर के बाद में यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा। किंतु पर के बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पिंपल का वृक्ष है, उसकी विशेषता बता रहा है कि, और आगे क्या बता रहा है, उस पेड़ पर जो पिंपल का है एक पक्षी अपना घोंसला बना रहा है। तो यहाँ पर विशेषता बता रहा है, एक तो पिंपल का पेड़ है और वहां पर उपवाक्य को जोड़ रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग होगा। ठीक है, ये जब आप वाक्य, इस प्रकार के वाक्य 2 या 2-4 वाक्य रोजीना का आप खुद अभ्यास में लाओगे तो आपके अंदर ये गलतियां समाप्त होती जाएगी, आप कॉमा एकदम सही से प्रैक्टिस करने लग जाओगे। ज्यादातर क्या होता है, न्यूज़पेपर या अखबार के अंदर हम डिक्टेशन लिखते हैं, स्टेनोग्राफी हिंदी के अंदर, या न्यूज़पेपर या कोई भी किताब उठाते हैं, तो वहां पर इतने कॉमा का प्रयोग नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो ज्यादातर क्या होता है, अपन यहाँ पे जो बता रहे हैं वो पूरा शब्द शुद्धि के अनुसार बता रहे हैं कि भाई इसके अनुसार कोमा आना चाहिए। आपको क्या करना है, कोमा लगाना है, आगे वाला अगर नहीं भी लगाए तो भी क्या है, अपन को शुद्धि के अनुसार चलो, ताकि हम कभी भी कोर्ट के अंदर उनको चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा ये सही है, आपका पेपर गलत है, आपको सही करना चाहिए, पेपर की गलती आपको खुद को सुधारनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखो, कहीं पे भी ऐसे फालतू भटको मत कि आपको क्या करना है, कोमा का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, जहां लगे जरूरत लगे वहां पे करो, नहीं, आपको कोमा का प्रयोग करना है, किंतु कहीं कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पर करना जरूरत नहीं है तो वहां पर मत करो, किंतु नियम आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर तो कोमा आएगा, क्योंकि ये सारे जो भी नियम है ये हिंदी के जो भी विशेषज्ञ है या किताब है उनसे सारे इकट्ठे करके बनाए गए नियम है। तो आपको ये एकदम शुद्धिकरण के साथ में दिए जा रहे हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम पूरा का पूरा शुद्धिकरण के साथ में दिया जाएगा। 100% की ये नियम आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। उदाहरण चेंज हो सकते हैं क्योंकि उदाहरण ये हमारे खुद के द्वारा क्रिएट किए हुए हैं। चलो आगे नियम पढ़ते हैं। किसी भी संबोधक सूचक, अब संबोधन में क्या होता है, किसी भी चीज को अपन जैसे बुलाते हैं ना, महोदय या प्यारे मित्रों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी लाइव आते हैं तो बोलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो संबोधन हो गया। तो उसके बाद में क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो देखो, महोदय, महोदय मैं आपसे बोलने की अनुमति चाहता हूँ। आप महोदय वाले जैसे उच्च गति की किताबें वगैरह पढ़ते हो तो उसमें डिक्टेशन में महोदय के बाद में कॉमा आता है, किंतु ध्यान रखना जब भी संबोधन होना चाहिए, संबोधन यानी उसको पुकारना चाहिए, उसको अपन बुलाना चाहिए कि भाई अपन शुरुआत उससे कर रहे हैं, अगर बीच में आ जाए तो वहां पर कोमा नहीं आएगा। जैसे महोदय मैं आपसे बोलने की अनुमति चाहता हूं, तो महोदय से बोल रहा है कि महोदय जी हमें अनुमति चाहिए आपसे कि हम मैं बोल सकूं, तो यहाँ पर महोदय को संबोधन किया गया है, तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग होगा। जैसे प्रिय मित्रों, मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में आपको आज कुछ बताने जा रहा हूं, तो यहाँ पर प्रिय मित्रों आया, यहाँ पर संबोधन किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोमा का प्रयोग होगा। एक चीज और बता देता हूँ कि भाई देखो यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर डॉट आना चाहिए, काफी लोग बोलते हैं डॉट आना चाहिए, किंतु यहाँ पर ध्यान रखो मित्रों है, बहुवचन है, किंतु संबोधन के अंदर कभी भी अनुस्वार नहीं आता है, जैसे ये भाइयों और बहनों यहाँ पर भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये अनुस्वार का मैं आगे से अलग से एक बहुत बड़ा वीडियो है, अनुस्वार के नियम है सारे, उनका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो अभी देखो ये कॉमा वाला नियम समझो कि भाई भाइयों और बहनों संबोधन किया है, तो भाइयों के बाद में और आया है, तो यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, और के बाद में बहनों आया है तो यहाँ पर कॉमा लगाना है, और फिर आगे क्या है, मेरा अनुरोध, आपसे अनुरोध है कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु पूरी सावधानी रखें। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कोमा का प्रयोग करना है संबोधन के अंदर, शुरुआत के अंदर। ठीक है, ये 6 नंबर नियम था। आगे देखो, आगे नियम नंबर 7 है, यदि किसी वाक्य में उद्धरण चिन्ह यानी कोई भी अपन का बोलते हैं ना, जैसे नारा वगैरह दिया हुआ हो या कुछ पंक्तियां हो उद्धरण की हुई, जो विशेष रूप से कोई श्लोक हो, उनको बीच में इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से अपन बंद करते हैं, तो वहां पर क्या होगा,
उससे पहले अल्पविराम का प्रयोग होगा। जैसे गांधी जी कहते थे हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, तो गांधी जी कहते थे, यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग स्टेनोग्राफी के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 19% प्रयोग नहीं होता है, तो आपको कम से कम प्रयोग करना है, किंतु शुद्ध के अनुसार यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना चाहिए। किंतु 99% पेपर बनाने वाले को इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो वहां पर लगाए उद्धरण चिन्ह यानी ऊपर वाले, जो ऊपर वाले इन्वर्टेड कॉमा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उनको नहीं पता होता है, तो आप कोशिश करना कि कम से कम प्रयोग करें। किंतु यहाँ पर शुद्ध के अनुसार नारा दे रहा है कि गांधी जी की बात हो रही है कि उन्होंने ये बोला है, तो उनको उद्धरण में लिया है, तो आपको वैसे लेना चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं कोमा की, कि गांधी जी कहते थे कि अगर यहाँ पर की का लोप न होके की आ जाता तो कोमा आता नहीं, तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह आ गया, तो आपको यहाँ पर कोमा का प्रयोग करना है। जैसे मेरे मित्र ने मुझसे कहा मैं बहुत परेशान हूं, तुम मेरी मदद करो, यहाँ पर की नहीं है, की का लोप हुआ है, तो यहाँ पर का के बाद में आगे उद्धरण चिन्ह आ गया, इसलिए यहाँ पर आपको कोमा लगाना है। अगर की आता है तो आपको कोमा का प्रयोग नहीं करना है। 8 नंबर नियम, वाक्य में जहां पर भी हाँ या नहीं में शब्द में के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है, हाँ ना में उत्तर देना हो, कभी उत्तर देते हैं तो वहां पर कोमा का प्रयोग होगा। हाँ अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत के अंदर वाक्य के अंदर लाइन पूर्ण विराम के बाद में अगर यह आ जाए हाँ अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोमा का प्रयोग करना होगा। नहीं मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दूंगा, तो यहाँ पर क्या है, आपको नहीं के बाद में कोमा का प्रयोग करना, हाँ ना का, ये तो नॉर्मल नियम है। अब देखो ये नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, काफी जगह यहाँ पर प्रयोग होता है तो काफी जगह नहीं होता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ये काफी लोग आपको गलत भी बता देते हैं कि बाद में प्रयोग करना या पहले करना, तो ये आपका कंफ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूँ कि भाई क्या क्या ये नियम सही नियम है। क्या नियम ये है कि वाक्य में आए किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तथापि, बल्कि, फिर, अतः, क्योंकि, ताकि, इसलिए जैसे शब्दों से पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। क्या है, जैसे शब्दों से पहले, पहले ध्यान रखना हमेशा पहले प्रयोग होगा, जबकि कहीं पर न्यूज़पेपर में, कहीं पर स्टेनोग्राफर के कोई भी पेपर के अंदर कहीं पर बाद में लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको नियम क्या कहता है कि भी पहले लगाओ इनके सबके, किंतु, परंतु, लेकिन, तथापि, यदि, बल्कि, इन सबसे पहले आपको कोमा का प्रयोग करना है, बाद में नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों से पहले आपको कोमा का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपसे जरूर मिलता, किंतु मैं बहुत व्यस्त था, किंतु आया है, उससे पहले कोमा का प्रयोग हुआ है। किंतु ध्यान रखना स्पेस क्या देना है, क्या चीज है, वो मैं आपको जूम करके बताता हूं। यहां पर देखो, मिलता के बाद में बिना स्पेस के कोमा लगाना है। उसके बाद में क्या है, आपको एक का स्पेस देना है, शिफ्ट के साथ में दबा देना है, और आपको स्पेस देके फिर किंतु लिखना है। स्टेनोग्राफर के अंदर क्यों है, क्या है, आपको खुद को टाइप करना पड़ता है, तो ये तो सारे अपन को खुद को करना है कि भाई अपने विवेक के अंदर, सब विवेक के अंदर अनुसार करना है कि भाई कहाँ पर कोमा आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको ये नियम पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कोमा आएगा। तो किंतु, परंतु, लेकिन, तथापि, बल्कि, फिर, अतः, क्योंकि, इनसे पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। कहीं कहीं पर लगाते भी नहीं है कि भाई यहाँ पर प्रयोग होगा ही नहीं, किंतु शुद्ध के अनुसार आपको यहाँ पर लगाना है, और आपको लगाना ही है। एग्जाम के अंदर कोई जैसे विशेष एग्जाम होते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के, उनके अंदर कोमा का प्रयोग कम से कम होता है, क्योंकि जजमेंट के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट के कोई भी जजमेंट है तो वहां पर कोमा और विराम का प्रयोग कम से कम प्रयोग होता है, तो इसलिए वहां पर कोमा का प्रयोग अलग होता है, वो अलग चीज बात है। किंतु दूसरे कोई भी आप एसएससी के एग्जाम हो, चाहे राजस्थान सरकार के अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हो, स्टेनोग्राफी का, और कोई रेलवे या अन्य एग्जाम हो, तो आपको कोमा का प्रयोग यहाँ पर करना है और इस नियम को अप्लाई करना है, चाहे एम्स का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, नियम नंबर 9 क्या कहता है कि भाई ये सारे आप नोट कर लेना और ध्यान में रखना, किंतु से पहले, लेकिन से पहले, ताकि से पहले, बल्कि से पहले, क्योंकि से पहले, इसलिए से पहले यहाँ पर कोमा का प्रयोग करना है। ठीक है, ये वाक्य आप नोट कर लेना, उदाहरण दे रखे हैं, क्योंकि इसमें पढ़कर मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। आगे देखो, वाक्य में यदि, वहां, तब, यह, वह, तो, अब जैसे शब्दों का लोप हो, मतलब वो शब्द वहां पर गायब हो, वहां पर होने चाहिए किंतु नहीं होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, अल्पविराम का प्रयोग होगा। कैसे, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम जहां जाना चाह सकते हो, यहां पर वहां आना चाहिए था,
किंतु वहां का लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर कोमा का प्रयोग है। यहाँ पर वहां शब्द का लोप हुआ है। वाक्य इस प्रकार होता, तुम जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। यहाँ पर वहां का लोप हुआ है और वहां पर कोमा लगा है। यहाँ पर ये कोमा, तुम जहां जाना जा सकते हो वहां जा सकते हो, तो भी यहाँ पर क्या है, आपको कोमा का प्रयोग करना है। किंतु यहाँ पर लोप होता है तो ये आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर कोमा आएगा। ये तो वाक्य, दो वाक्य उपवाक्य हो गया, इसलिए यहाँ पर कोमा, यहाँ पर भी वहां से पहले कोमा आएगा। आगे वाला नियम क्या है, तुम्हारा कार्य हो गया, तुम जा सकते हो। यहाँ पर क्या है, तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो अब आना चाहिए, किंतु यहाँ पर ये लोप हुआ है, इसलिए दो वाक्य उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कोमा का प्रयोग हुआ है। आगे देखो नियम नंबर 11, वाक्य में आए दो या दो से अधिक शब्दों शब्द युग्मों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। शब्द युग्म क्या होता है, विलोम शब्द, मतलब एक दूसरे के विलोम शब्द, उनको बोलते हैं शब्द युग्म। ठीक है, शब्द युग्म में आपको वो हिंदी के विशेष आप अलग से पढ़ लेना, ये भी आपके स्टेनो के काम की चीज है। हाइपन का प्रयोग कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, ये चीज है। ये कोमा का आगे वाला 11 नियम क्या कहता है कि दो या दो से अधिक शब्द युग्म आए, मतलब विलोम शब्द आए और एक ही लगातार आए, तो वहां पर कोमा का प्रयोग होगा। जैसे जीवन में सुख दुख, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश सब आते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सुख दुख, सुख दुख के बाद में लाभ हानि आया है, तो यहाँ पर कोमा आएगा सुख दुख को अलग करने के लिए, दुख और लाभ को अलग करने के लिए। और क्या है, हानि कोमा, यश अपयश सब आते हैं, तो सब के बाद में यहाँ पर कोमा नहीं आएगा, क्योंकि ये दो है, इनके बीच में कोमा आएगा, इनके बीच में कोमा आएगा, किंतु यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। आगे नियम क्या है, हमें उदाहरण देखो, हमें अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सभी का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, माता पिता और दादा दादी को अलग करने के लिए, नाना नानी और दादा दादी को अलग करने के लिए, और नाना नानी और चाचा चाची लोग, चाचा चाची को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग हुआ है। जबकि बाद में सभी आया है, तो सभी से पहले यहाँ पर आपको कोमा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो, वाक्य में यदि एक ही शब्द या एक ही वाक्य की पुनरावृत्ति हो, मतलब क्या हो, वाक्य में पुनरावृत्ति हो, मतलब एक ही शब्द हो, बार बार रिपीट हो, तो वहां पर कोमा का प्रयोग होगा। जैसे गांव में लगी आग को देखकर लोग चिल्लाने लगे और बोले, क्या बोले, भागो भागो। तो भागो भागो दो बार आया, तो दोनों के बीच में कोमा आएगा। ठीक है, और आगे आग लग गई है। ठीक है, यहाँ पर दो वाक्य आए, तो दोनों को एक ही शब्द है, दोनों की पुनरावृत्ति हुई है भागो भागो की, तो यहाँ पर कोमा का प्रयोग हुआ। आगे देखो, बारिश आने पर किसान खुशी से कहने लगे, बारिश आ गई, बारिश आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश आ गई, बारिश आ गई, दोनों के बीच में यहाँ पर कोमा का प्रयोग होगा। आगे देखो 13 नंबर नियम, लास्ट नियम है ये, आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफी के अंदर यहाँ कोमा लगाना है। ज्यादातर इसके अंदर लगभग पूरे नियम आपके कवर हो गए, कहाँ पर कोमा है कहाँ पे नहीं है। ये अंतिम नियम है, पढ़ते हैं। वाक्य में यदि अभिवादन सूचक शब्द आए, अभिवादन सूचक यानी कोई भी किसी को मतलब अभिवादन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं, तो वहां पर उस शब्द के बाद में अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे नमस्कार, नमस्कार आप सभी का स्वागत है, तो यहाँ पर नमस्कार का बाद में आपको कोमा लगाना है। सुप्रभात, आप सभी कैसे हो, आप सभी कैसे हैं, तो यहाँ पर सुप्रभात के बाद में ये क्या है, अभिवादन सूचक शब्द है। अब आपको पता होना चाहिए अभिवादन शब्द सूचक कौन कौन से होते हैं, नमस्कार, सुप्रभात, धन्यवाद, आभार, आप सभी का आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वहां पर कोमा आता है। और ध्यान रखना, जब भी कोमा लगाते हो, कोमा से संबंधित स्टेनोग्राफी के अंदर नियम ये है कि भी कोमा लगाते हो हिंदी स्टेनो के अंदर, तो कोमा के बाद में, कोमा से जैसे पहले शब्द है, तो उस शब्द के पहले स्पेस नहीं देना, आपको बिना स्पेस के लिखना है, कोमा डायरेक्ट बिना स्पेस के टाइप करना है, और कोमा टाइप करने के बाद में आपको एक का स्पेस देना है। ध्यान रखना इस चीज को। ये आज के कोमा से संबंधित महत्वपूर्ण नियम थे, वो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरे आपको समझा दिए। इसके अलावा आप गुरुकुल स्टेनो क्लासेज का मोबाइल ऐप है, जिसके अंदर आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज वगैरह सारी उसमें संचालित होती है। बहुत ही बढ़िया ऐप है, आप डाउनलोड करना, गुरुकुल प्ले स्टोर में जाना अपने मोबाइल के अंदर और डाउनलोड करना, गुरुकुल स्टेनो क्लासेज जोधपुर लिख के सर्च करना, इस प्रकार का ये आपको ऐप मिल जाएगा, जिसके अंदर और भी विशेष फ्री स्टडी मटेरियल भी है। इसके अलावा आपको, आप पेड क्लास के अंदर या लाइव क्लास लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे बात कर लेना,
और नंबर पर बात करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के सदस्यता प्राप्त कर सकते हो। चलो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कोमा का जो नियम थे वो सारे नियम पढ़े हैं। और आपको क्या करना है, कोमा का नियम अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो आप मान के चलो कोमा वहां पर डिक्टेशन के अंदर नहीं बोले जाते हैं, आपको अपने मन से लगाने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और पता तभी होगा जब आप ये सारे नियम आपको याद होंगे। एक एक नियम आप अच्छे से वापस वीडियो को चलाकर लिख लेना, 2 बार वीडियो को देख लेना। वैसे 2 बार वीडियो देखोगे तो भी आपके ये नियम सारे समझ में आ जाएंगे और आप इनका प्रयोग करने लग जाओगे। हालांकि कुछ पेपर होंगे जो आपको वहां पर नहीं मिलेंगे, उसके कोमा वहां पर नहीं मिलेंगे नियमों के अनुसार, किंतु आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप सही हो, पेपर गलत है, आपने लगाया है और वहां पर आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर के अंदर टाइपिंग की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप कोशिश करो 99% कोमा का प्रयोग करो जहां पर आवश्यकता हो, जहां पर कोमा का नियम बोलता है कि यहाँ पर कोमा आना चाहिए वहां पर आप कोमा लगाओ। आप सभी का धन्यवाद। गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर के द्वारा ये वीडियो आपको पहुंचाया गया है। आभार, थैंक यू।